हेलो। अभी तक हमारी जो बात हो चुकी है उसके बारे में बात हुई थी कि आपके किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वे कैसे रहते हैं। तो क्या कहा था मैंने पहले कि अगर कोई एटम है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बारे में बात हुई थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। सुनिए ज़रा कि किसी एटम के अंदर आपका ये होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के रहने का एक तरीका होता है। मतलब कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सेल्स बने हुए होते हैं इस तरीके से, और इन सेल्स के अंदर यहाँ पे क्या रहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के रहने का भी एक तरीका होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होंगे, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स के रहने का एक डेफिनिट तरीका होता है। ठीक है, कि इन्हें बोलते हैं सेल। ये क्या होंगे, आपके सेल। ये क्या होगा, आपका सेल। ये भी क्या होगा, आपका सेल। ठीक है, जो पहला है इसको फर्स्ट सेल, इसको सेकंड सेल, इसको थर्ड सेल। ठीक है, अब जरा जानते हैं कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के रहने का तरीका होगा सेल्स के अंदर, वो उसका जो फॉर्मूला है उसका है 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसका जो फॉर्मूला है वहाँ पे है 2n²। यहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, सुनिए जरा किस तरीके से कि मान लीजिए आपका जो कोई एटम है, ये यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। अब इसके चारों तरफ क्या होंगे, यहाँ पे आपके ये क्या है, आपके सेल्स हैं। और अब मुझे जानना है कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जो पहला सेल है ये वाला, ये आपका पहला सेल है। तो इसमें एन की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि पहला है n=1। तो इसमें आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो होगा 2n² से। तो 2 इंटू एन की वैल्यू 1 है पहले सेल के लिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 = 2। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 होंगे। नेक्स्ट चेक करेंगे कि नेक्स्ट सेल में कितने होंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 2n² 2 इंटू एन की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4। तो 2 इंटू 4 = 8। तो जो आपका सेल नंबर 2 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आपके 8 होंगे। पहले में 2, दूसरे में 8। अब थर्ड में चेक करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, n=3। अब क्या होगा 2n² से, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर = 2 इंटू 9 = 18। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका होगा कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेक्स्ट सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उस अगले में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको और आगे समझिए। जैसे कि आपने कहा कि एक बार उसको दोबारा समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले सेल में 2 होंगे, अगले में 8, अगले में 18। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे 32, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक कंसेप्ट और भी है। इलेक्ट्रॉन्स को भरने का जो तरीका होगा, पहले में 2, फिर 8, फिर दोबारा 8, फिर 18, फिर दोबारा 18, फिर 32, फिर दोबारा 32। इलेक्ट्रॉन्स होते इस तरीके से हैं, लेकिन हम भरेंगे इस तरीके से। ठीक है, पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, उसके बाद फिर 32। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझिए। जैसे कि आपके पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पता है इसके बारे में आपको। ठीक है, अब सुनिए ज़रा। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के भरने का जो तरीका होगा वो सुन लीजिए। पहले में 2 आएंगे, अगले में 8, अगले में कितने सकते हैं, 8 आ सकते हैं। लेकिन यहाँ कितने बचे आपके, 11 थे ना, तो 2 और 8 10 हो गए, कितना बचा 1।
तो इसके जो भरने का तरीका होगा, पहले सेल में 2 आएंगे, अगले में 8, उससे अगले में फिर 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कि आपका स्कैंडियम है, इसका 21 है आपका एटॉमिक नंबर। तो इसके जो भरने का तरीका होगा, पहले में 2 होंगे फिर 8, उसके बाद फिर 8 और 8 16 और 2 18। अभी कितने बचे? 3 बचे, तो अगले में 3 आ जाएंगे। तो पहले सेल में 2, अगले में 8, उससे अगले में 8, उससे अगले में 3। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि किसी भी एटम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से होगा। तो जैसे कि सोडियम था, उसमें आपका जो एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281 होगा। स्कैंडियम है 2883 होगा। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि आपका टाइटेनियम है, टाइटेनियम का 22 होगा। तो इसमें होगा 2 8 8, कितने हो गए? 8 8 16 और 2 18, कितने बचे? 4 बचे, तो 2884। ठीक है, चेक करिए, 288 ये पूरा हो गया। अब यहाँ कितने बचे? 4 बचे ना, तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। तो कितने आ गए? 4 पूरे हो गए। ठीक है, तो ये तरीका था आपका इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का किसी भी एटम के अंदर। अब इसको समझने के बाद हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। क्योंकि आयंस को समझने के लिए आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की जो नॉलेज है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ने के लिए आपका पढ़ना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के भरने का जो तरीका होगा वो ये होगा, इसको ध्यान से समझेंगे और जो डाउट हो उससे पूछ लेंगे। थैंक यू।